पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती दर्जी रहता था। उसकी दुकान बड़े पीपल के दरख्त के नीचे थी। दुकान रंग बिरंगे कपड़ों और धागों से सजी रहती थी। गांव वाले सब अपने कपड़े उसी से सिलवाते थे। उसी गांव के करीब एक नदी बहती थी। हर रोज़ एक हाथी नदी पर पानी पीने जाता। उसका रास्ता दर्जी की दुकान के सामने था। वो हाथी बड़ा नरम दिल और भोला भाला था। जब भी वो दुकान के पास से गुजरता, अपनी लंबी सूंड आगे बढ़ा देता। दर्जी भी खुश होकर कभी उसकी सूंड में केला डाल देता, कभी आम, कभी गन्ना। यूं दिन गुजरते गए और दोनों में खूब दोस्ती हो गई। गांव वाले भी हाथी और दर्जी की इस दोस्ती पर हैरान होते थे। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ कि दर्जी के दिल में शरारत आ गई। उस दिन जब हाथी हस्बे आदत अपनी सूंड आगे बढ़ाकर खड़ा हुआ, तो दर्जी ने फल देने की बजाय सुई उसकी सूंड पे चुभो दी और हंसने लगा। हाथी बेचारा दर्द से तड़प उठा। उसने गुस्से से दर्जी को देखा, मगर कुछ कहे बगैर दर्जी की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, मैंने कभी इसका बुरा नहीं चाहा, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे भी इसको सबक सिखाना चाहिए। हाथी नदी पर गया, अपनी बड़ी सूंड में खूब सारा पानी भरा और वापस दर्जी की दुकान पर आ गया। वहाँ उसने एक झटके में सारी दुकान पर पानी डाल दिया। रंग बिरंगे कपड़े, धागे सब तरबतर हो गए। दर्जी परेशान होकर दौड़ता रहा, लेकिन वो कुछ ना कर सका। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए और हंसने लगे। दर्जी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उस दिन के बाद दर्जी को एहसास हुआ कि शरारत और बदसलूकी का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। मैंने हाथी के साथ बुरा किया। उसने दिल में अहद किया कि वो आइंदा कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा और दूसरों के साथ हमेशा भलाई ही करेगा। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो कुछ हम किसी दूसरे के साथ करते हैं, वही हमारे पास पलट कर आता है। इसलिए दूसरों के साथ हमेशा नरमी और भलाई से और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए।